हेलो स्टूडेंट, टर्म टू के इंग्लिश क्लास 9 टर्म टू इंग्लिश बिहाइव की बुक है हमारी और उसका चैप्टर 7 पैकिंग लेके हम आए हैं और आज हम इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग है, बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? क्या आप ट्रिप्स पे गई हैं और क्या आपको ट्रिप पे जाना बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट सा फील कराता है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? आपको कैसा फील होता है अगर आपसे कोई पैक करने को कहे ट्रिप के लिए? आप ट्रिप पे जा रहे हैं और आपसे कहे कि पैक करो, तो आपको कैसा फील होगा? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगेटन टू पैक अ फ्यू थिंग यू वेरी मच नीड दैट यू कांट फाइंड देम इजली? ऐसा हुआ है कि तुम पैक कर रहे हो, है ना, और उनमें से काफी तुम बहुत सारी चीजें भूल जाओ और ऐसी चीज भूल जाओ जो बहुत ज्यादा जरूरी हो? हुआ है क्या कभी ऐसा और आपको मिले ना वो चीजें बहुत आसानी से ढूंढने पर? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? ये आपको अपने ऊपर गुस्सा दिलाएगी या फिर हंसाएगी? Now read this description of how the author and his friends pack. अब चलो पढ़ते हैं कि उनके ऑथर्स और उनके दोस्तों ने कैसे पैक किया। तो ऊपर जो 4 पॉइंट थे कि वो लोग ट्रिप पे भी जा रहे हैं, मतलब चीज़ें भूल भी रही हैं, मिल भी नहीं रही हैं और उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, ये चीज़ें हुई होंगी कुछ। तो आई सैड आई हैड पैक। तो इस चैप्टर का राइटर कौन है? जेरोम। तो आई सैड मतलब जेरोम कहते हैं मैं पैक कर दूंगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। प्राइड माई सेल्फ ऑन का मतलब है मैं अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ। तो जो ऑथर हैं वो पैकिंग को लेकर के अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। पैकिंग इज़ वन ऑफ दूज मैनी थिंग दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग ऐसी चीज़ है जो मुझसे ज़्यादा कोई भी दूसरा इंसान जो धरती पर जी रहा है उसे नहीं पन आता। मीन्स वो कह रहे हैं पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से आती है और लोगों के कंपैरिजन में। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मैनी सच थिंग देयर आर। कभी कभार मैं खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और मैंने बहुत ही इम्प्रेसली कहा जॉर्ज और हैरिस से कि तुम लोग जाओ और पूरा पैकिंग, मतलब मैटर से मतलब यहाँ पे है पैकिंग, मेरे ऊपर छोड़ जाओ। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ readiness that had something uncanny about it. Fell into मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया और uncanny स्ट्रेंज या वियर्ड मतलब अजीब। मीन्स क्या हुआ, उन लोगों ने तुरंत ही इनकी सजेशन मान ली। अनकैनी का मतलब बहुत, पर इन जो राइटर थे इन्हें बहुत ही अजीब सा लगा, स्ट्रेंज फील किया इन्होंने। जॉर्ज स्पेयर्ड हिमसेल्फ ओवर द इजी के चेयर। जॉर्ज गया और वो इजी चेयर पर जाकर के फैल गया, मतलब बैठ गया। एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। और वो भी हैरिस गया, वो भी कुर्सी पे बैठा और उसने अपने पैर टेबल पर रख लिए। यार बड़ा इरिटेटिंग हो रहा है ना कि मैं काम करूँ और तुम लोग देखो, है ना? इसी टाइप का अब ऑथर के साथ होगा। आगे देखो सेकेंड पैराग्राफ। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। ये बहुत ही हार्ड था जो मेरे साथ हुआ। मीन्स ये बहुत ही दुखदही हुआ। क्या हुआ अब देखो। वॉट आई हैड मीन्ड, मेरा मतलब इनका मतलब कुछ और था, वो देखते हैं क्या था। वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स was that I said was the job and that Harris and George should potter about under my direction. I push them aside every now and then with, oh you here, let me do it. There you are simple enough really teaching them as you might say. अब देखिए क्या हुआ, इनका मतलब ये था कि हैरिस और जॉर्ज जो हैं वो पैकिंग करेंगे और मैं बॉस की तरह उन्हें बताऊंगा कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे ये चीज़ यहाँ रखो, ऐसे रखो। इनका मतलब ये था कि मैं इन्हें डायरेक्ट करूंगा कि तुम ऐसे ऐसे करो। बॉसगिरी करनी थी इन्हें। पर वो उन्होंने तो पूरा ही मैटर इन पे ही छोड़ दिया और साइड में चले गए। अब इन्हें ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी कि मेरा मतलब तो ये था कि मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे ऐसे करो, पर इन्होंने तो पैकिंग ही मुझ पे छोड़ दी। फिर दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी।
अब जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को लिया था वो मुझे बहुत ही इरिटेटेड लगी। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मुझे इससे ज़्यादा इरिटेटिव कुछ नहीं लगता। क्या मतलब था इनका? ये कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट तब होता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे आराम कर रहे हो, दूसरे बैठे हो और मैं काम कर रहा हूँ। इन्हें सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी ये चीज़। और ये अब अपना एक किस्सा बता रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी एंड दैट वे मैड दैट वे। ये बता रहे हैं मैं एक आदमी के साथ रहता था जो कि मुझे हर वक्त पागल बनाए रहता था। कैसे पागल बनाए रहता था वो देखते हैं। ही वुड लॉल ऑन द सोफा। लॉल ऑन द सोफा मतलब वो हमेशा सोफा पे पड़ा रहता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग बाय द आवर टुगेदर। और मुझे देखा करता था काम करते, घंटों देखता रहता था। मैं काम कर रहा होता वो घंटों मुझे ही सोफे पे लेटे हुए देखता रहता था। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैरिंग अबाउट इट। और वो मुझसे कहता था कि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम काम कर रहे हो और मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। उसे इन्हें देखना अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। पर मैं इस टाइप के नेचर का नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं ऐसे नहीं बैठ पाता। मैं तो दूसरे लोगों को ऐसे स्लेविंग और वर्किंग मतलब गुलामीगिरी करते हुए नहीं देख सकता। मतलब मैं दूसरे को काम करते नहीं देख सकता जब मैं बैठा हुआ हूँ। मैं उसकी हेल्प करने लगता हूँ, ये कहना चाहते हैं ये। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू। मैंने सोचा था कि मैं अपने पॉकेट्स में हैंड रखूँगा और इनसे कहूँगा ऐसे करो वैसे करो। इन्होंने तो पूरा गेम ही ख़राब कर दिया। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर आई कैंट हेल्प इट। वो कह रहे हैं कि दूसरों को काम जब मैं आराम बैठा हूँ और दूसरे काम कर रहे हैं तो मैं बैठ नहीं सकता, मैं जा कर के उनकी हेल्प करता हूँ। तो ये बता रहे हैं ये मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फोर्थ पैराग्राफ। हाउएवर आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा बट स्टार्टेड द पैकिंग। और पैकिंग स्टार्ट कर दी। इट सीम मी a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it। और मैंने सोचा ये बहुत ही लॉन्गर जॉब हो गई, बहुत लंबी जॉब हो गई है ना। अब मैं पैक कर रहा हूँ और इन्होंने फाइनली क्या किया, पैक कर ही लिया। लिख रहे हैं आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। मैंने आखिरकार कर ही लिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैंने उसे स्ट्रैप कर दिया, मीन्स बंद कर दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट इन सैड हैरिस। अब हैरिस पूछने लगता है कि क्या तुम इन बूट्स को अंदर नहीं रखोगे। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम। और फिर मैं पीछे मुड़ के देखता क्या हूँ कि मैं बूट्स को रखना ही भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। हैरिस की तरह। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड। उसने पहले कुछ भी नहीं कहा जब तक मैंने बैग बंद नहीं कर दिया। जब उन्होंने बैग बंद कर दिया तभी हैरिस ने कहा ना कि बूट नहीं रखोगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि उसने तब तक नहीं कहा जब तक मैंने बैग को बंद नहीं कर दिया। फिर एंड जॉर्ज लाफ वन ऑफ दूज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिम। और जॉर्ज हंस पड़ता है और ये कहते हैं कि वो इतनी इरिटेटिव वे से हंसता है कि कोई हंस ही नहीं सकता उस तरीके से। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। और उसकी ये हंसी ने मुझे बहुत जंगली बना दिया। फिफ्थ पैराग्राफ। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन। मैंने बैग खोला और बूट्स को पैक किया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट। और मैं उसे बंद ही करने जा रहा था कि अ हॉरिबल आइडिया occurred टू मी। एक हॉरिबल आइडिया, हॉरिबल का मतलब बहुत ही खतरनाक। हॉरिबल का मतलब होता है खतरनाक, डरावना सा। डरावना होता है वैसे। एक डरावना सा आइडिया, एक डरावना विचार इनके मन में आ गया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़। अब वो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। पर मुझे कभी नहीं पता होता है कि मैं अपना टूथब्रश पैक कर चुका हूँ कि नहीं। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हंट मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। हंट का मतलब होता है रिपीटली गिव ट्रबल, मीन हमेशा ही मुझे मुश्किल में डालता है।
तो टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही मुझे मुश्किल में डालता है जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, एंड मेक माई लाइफ अ माइजरी, और मेरी ज़िंदगी को मिस्ट्रीफुल क्रिएट कर देता है, माइजरी बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक इट, अब मुझे ये लग रहा था कि मैंने पैक नहीं किया, एंड वॉक, मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, सॉरी गलत हो गया, आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वॉक अप इन अ कोल्ड परस्पायरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। क्या है, मैं हमेशा ही, मुझे सपने आते हैं कि मैंने उसे पैक नहीं किया और सुबह उठ करके मैं अपने बेड से उठ करके गया और उसे ढूंढने लगा, एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज, और मैं सोच लेता हूँ कि मैं उसे यूज़ करके पैक कर दूंगा, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और मैं फिर उसे पैक नहीं कर पाता, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और जो मेरी यही चीज़ है जो हमेशा मेरे बैग के बाहर रह जाती है, एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं इसे रिपैक नहीं करता, भूल जाता हूँ, एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट at the last moment and carry it to the railway station and grab me in my pocket handle चीफ, और जब मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो ये मेरी पॉकेट में रखा होता है। कहाँ पे? मेरे हैंड कर चीफ का मतलब होता है रूमाल, उसमें ही लिपटा हुआ रखा होता है। अब पूरी स्टोरी ऊपर से सुनो। टूथब्रश इनकी ऐसी चीज़ थी जो इनकी लाइफ को ट्रैवलिंग के टाइम पे मुश्किल में डाल देती थी और माइजरी क्रिएट कर देती थी। होता क्या है, ये कैर बता रहे हैं, मैं सपना देखता हूँ कि मैं जब पैकिंग कर रहा होता हूँ तब अपने टूथब्रश को पैक नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सुबह उठ करके उसे यूज़ करके पैक कर दूँगा, पर मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ, यूज़ करने के बाद मैं उसे पैक ही नहीं करता हूँ, और जब मैं पैक नहीं करता हूँ तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, और फिर मैं रेलवे स्टेशन चला जाता हूँ, और रेलवे स्टेशन में जाने का जब मैं पॉकेट में हैंड डालता हूँ देखता हूँ कि मेरे रूमाल ने जो टूथब्रश है वो लिपटा हुआ है। ये इनका सपना होता है, ये बता रहे होते हैं। अब 6th पैराग्राफ, Of course I had to turn every mortal thing out now. अब मैं हर चीज़ को निकाल रहा था, and of course I could not find it, और मुझे मिला भी नहीं वो। I rummaged the thing up into much the same state that they, देखो सारा सामान बाहर निकाल रही है, must have been before the world was created and when Charles designed, देखो पढ़ते हैं। रमेश का मतलब होता है बहुत ही केयरलेसली ढूंढना। तो ये कहते हैं कि मुझे सारी चीज़ें बाहर निकालने लगा और वो मुझे मिल भी नहीं रहा था, और मैं बहुत केयरलेसली हर चीज़ को निकाल निकाल करके उसे ढूंढ रहा था। आई